वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में कॉस्ट कश्मीर के रिगार्डिंग बात करेंगे। कि आपका जो है यहाँ पे 1 जून को कंडक्ट हुआ, इस बीच आंसर की भी रिलीज हो चुकी थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन था, सर आंसर कीज में कुछ क्वेश्चंस गलत थे। इस रिगार्डिंग डिस्कस होगा, रिजल्ट के अपडेट के बारे में डिस्कस होगा, रिजल्ट का PDF कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस होगा, आपको BVSC की सीट कैसे मिलेगी, एग्रीकल्चर की सीट कैसे मिलेगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो मैसेज करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक आपको बायो एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1 जून को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, उसके शाम को आपको जो है आंसर की आपने देखी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया कि आंसर कीज में आंसर कुछ क्वेश्चंस करे, फिर उसके बाद उन्हें 2 से 3 दिन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का टाइम दिया था, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट गया होगा रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने तो आंसर कीज यहाँ पे नहीं आएंगी। ठीक है, आंसर की पे नहीं आएगी। जो अगर आंसर कीज जो है नहीं आती है तो आपका यहाँ पे स्कोर जो है बढ़ जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिए थे वो आपने करेक्ट किए थे तो उनमें आपका स्कोर बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट 100 पे था तो उसके 3 क्वेश्चन जो आंसर कीज से मैच नहीं हो रहे थे वो मैच हो जाएंगे, तो 103 उसका स्कोर बनेगा। ठीक है, एंड रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट कैसे बनता है? रिजल्ट आपका नीट के जैसे बनता है। कि नीट में आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड देना पड़ता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ती है, तो वहाँ से आपका वहाँ पे रैंक निकलती है, मार्क्स निकलते हैं, आपका फोटोग्राफ वगैरह, तो जो आप खुद ही लॉग इन करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि नीट में आप खुद ही देखते हैं तो फिर वैसे ही कॉस्ट में होता है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देना है या ईमेल आईडी देनी है एंड पासवर्ड देना है, वहाँ पे आपको लॉग इन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपना फोटो वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे आपके मार्क्स लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को 100 मार्क्स होंगे, यहाँ पे आपकी रैंक होगी, फॉर एग्जाम्पल 100 पे होगी 90 रैंक, तो वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको दिख जाएगा। फिर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट जिसको जो है 50 रैंक तक होगी तो डेफिनेटली सेफ होगा BVSC कोर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जाता नहीं है, क्योंकि 50 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया होगा, तो 50 रैंक तक जो है फिर यहाँ पे सेफ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जिसने यहाँ पे स्कोर किया है 50 मार्क्स, उसकी रैंक कितनी होगी 6000 फॉर एग्जांपल, तो रैंक के हिसाब से हम उसको बोल देंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने का यहाँ पे चांस है। तो ऐसे जो है नीट के तरह जो है रिजल्ट जो है कॉस्ट कश्मीर बनाती है, कोई बोपी की तरह PDF रिलीज नहीं करती है। इनमें क्या होता है कि आपका मार्क्स लिखा होता है लॉग इन करके एंड आपकी रैंक होती है। फिर काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जब आती है, काउंसलिंग की नोटिफिकेशन कैसे आती है कि ये बोलते हैं कि 50+ जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स थे तो वो यहाँ पे काउंसलिंग करने के लिए ऑफलाइन आ जाए, कहा कॉस्ट कश्मीर। फिर आपको पता होगा, आपने लॉग इन करके देखे होंगे अपने मार्क्स, तो आपको पता होगा आपकी रैंक क्या है, आपकी कितने मार्क्स है। तो 50+ आपके होंगे, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 50+ होंगे, तो आप काउंसलिंग करने के लिए कॉस्ट कश्मीर जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट कश्मीर आप काउंसलिंग कराएंगे, वहाँ पे आपको जो है सीट मिल जाएगी। BVSC की में फॉर एग्जांपल सीट होगी तो वो मिलेगी, नहीं होगी तो जो आपको फिर चाहिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, तो उसमें वहीं पे सीट दे देंगे वो आपको। वहीं पे आपको फ़ी पे करना है एट द टाइम ऑफ योर काउंसलिंग। जो ही आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई स्टूडेंट था 110 उसके मार्क्स थे, उसको जो है BVSC वहीं पे मिला। उनने बोला कि BVSC आपको मिल गया। उन स्टूडेंट ने बोला सर BVSC चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस उसने लिखी होगी BVSC, तो BVSC में सीट थी, उसको सीट अलॉट हो गई, तो वहीं पे उसको क्या करना है कि वहाँ पे उसको फ़ी उसी टाइम पे करनी है, BVSC की फ़ी। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको कॉलेज में सबमिट करने हैं, बट फ़ी उसको उसी टाइम वहीं पे पे करनी है। जिसको जो कोर्स मिलेगा, जिस कोर्स में उतनी फ़ी होगी उसको वहीं पर वो फ़ी पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को एग्रीकल्चर मिलेगा, वहाँ पर 35,000 फ़ी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको वो वहीं पर काउंसलिंग के टाइम ही जो है दे देनी है। सबसे पहले आपकी बात आती है रिजल्ट की, तो रिजल्ट आई थिंक आपका जुलाई में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जुलाई में आ जाएगा। जुलाई में रिजल्ट आ गया, नोटिफिकेशन आती है पहले कि रिजल्ट जो है को रिलीज होगा। फॉर एग्जांपल वो बोलेंगे कि 5 जुलाई को यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट की लिंक एक्टिवेट होगी। ठीक, रिजल्ट की लिंक एक एक्टिवेट होगी, उसमें आपको फिर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपना पासवर्ड डालना है। ईमेल आईडी डालिए, आपने पासवर्ड डाला, यहाँ पे आपको स्कोर वगैरह दिख जाएगा, यहाँ पे आपको मार्क्स वगैरह दिख जाएंगे, रैंक वगैरह भी दिख जाएगी। ठीक, तो दिख गया वो फिर उनके 10 से 15 दिन बाद काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी। लास्ट ईयर पहली जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आई उसमें 55+ मार्क्स वाले एलिजिबल थे। फिर जिन भी स्टूडेंट्स को 55+ मार्क्स थे तो वो कॉस्ट कश्मीर गए, तो उनने वहाँ पे काउंसलिंग की। वो क्या करते हैं कि पहले फॉर एग्जांपल 110 to 100 मार्क्स तक बुलाएंगे। ठीक, जिनको 100 तक हो गया, या टॉपर को 120 होगा, तो 100 तक बुलाया एक दिन, फॉर एग्जांपल वो 10 जुलाई को इस दिन बुलाएंगे। फिर यहाँ पे वो लिखेंगे जिनको 90 to 100 है वो आएंगे 11 जुलाई। फिर ऐसे ही वो बोलेंगे जिनको 80 तक है मार्क्स वो आएंगे 12। ठीक है, जिनको 55 तक हैं तो वो आएंगे 13। तो ऐसे करके वो बुलाते हैं। तो अगर इस बार जो है 55+ कट ऑफ हुआ फर्स्ट राउंड का, तो फिर सेकंड राउंड जो है 45+ होगा, फिर थर्ड राउंड जो है 35+ होता है। तो लास्ट ईयर 55+ पहला राउंड हुआ था, फिर लास्ट तक जो है उनने 35+ कैंडिडेट्स को बुलाया था। तो सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पे बहुत सारी सीट्स रहती हैं। एग्रीकल्चर की सेल्फ फाइनेंस में वैकेंट रहती है, हॉर्टिकल्चर में, फिशरीज़ में
ठीक है। फॉरेस्ट्री में बहुत सारी सीट्स यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की वैकेंट रहती है, जिस बीच फिर कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। फर्स्ट राउंड में नो डाउट कि हर एक स्टूडेंट जो है काउंसलिंग करता है, ठीक है, बट फिर एट द टाइम ऑफ जो है एडमिशन, तो वो एडमिशन नहीं करते हैं या वहाँ पे फ़ी पे नहीं करते, काउंसलिंग करते हैं लेकिन फ़ी पे नहीं करते। या किसी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में एग्रीकल्चर मिला होता है या किसी स्टूडेंट को BVSC मिलता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे नीट में फिर जो है सिलेक्शन हो जाती है, तो वो BVSC को छोड़ता है। तो फिर जो नेक्स्ट कैंडिडेट होता है सेकेंड राउंड में, तो एक सीट BVSC की रह गई जिसने जो है नहीं एडमिशन किया, तो वो सेकंड राउंड में फिलअप हो जाएंगी, वो उस स्टूडेंट को मिलेगी जो उससे नीचे मेरिट पे होगा। तो ऐसे जो है काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो ऐसी कुछ काउंसलिंग यहाँ पे आपकी होती है। फर्स्ट राउंड आपको ऑफलाइन बुलाएगा, वहाँ पे एक पेज देंगे, आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दी BVSC, सेकंड आपने दी एग्रीकल्चर, तो अगर BVSC में सीट होगी मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर देखेंगे सेकंड प्रेफरेंस आपकी इसमें सीट हुई तो देंगे, नहीं हुई तो नहीं देंगे, ठीक है। अगर फिर जितनी आपने प्रेफरेंस 2-4 प्रेफरेंस दी होंगे उनमें किसी में सीट होगी तो वो बोलेंगे इस वाले में सीट है, तो आपको वहीं पर अपनी फ़ी पे करनी है उस कोर्स की, ठीक है। तो ऐसे ही जो है काउंसलिंग होती है। फिर आपने वहाँ पे पे किया, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को एग्रीकल्चर मिला, ठीक है, एग्रीकल्चर किसी स्टूडेंट को मिला, आपने फ़ी पे कर दी, ठीक है। अब सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया, तो सेकंड राउंड में भी आप चाहते हैं कि अगर BVSC को कोई सीट खाली होगी तो वो मैं ले लूँगा, तो आप जाएंगे, आप वहाँ पे प्रेफरेंस रखेंगे BVSC, तो यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर में फ़ी सबमिट किया हुआ होगा, तो अगर BVSC में फिर सीट होगी तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये जो फ़ी है ना, ये इसमें डाला जाएगा, ठीक है, तो इसमें डाला जाएगा, फ़ी आपका ज़ाया नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें 35 के आपने पे किए होंगे, यहाँ पे 50 के हैं, तो आपको फिर 15,000 और देने हैं, तो आपकी यहाँ पे BVSC की सीट कंफर्म हो जाएगी। तो जब तक आप फ़ी पे नहीं करते हैं सारा, तब तक आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है। तो काउंसलिंग के टाइम ही आपको सोचना है, अगर आपको चांस लगेगा कि मुझे BVSC मिलेगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर मिलेगा, तो आपको फ़ी साथ लेना होता है। अगर आप वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको एग्रीकल्चर मिल गया बट आपने फ़ी साथ नहीं ली थी, तो वो आपको मे बी 1-2 दिन का टाइम दे, तो उसके अंडर आपको जो है वो फ़ी सबमिट करना है। बट आपको पहले ही पता चलेगा, जब आप लॉगिन करेंगे, जब आप अपना मार्क्स देखेंगे, जब आप रैंक देखेंगे, हमसे डिस्कस करेंगे, तो हम आपको बोल देंगे कि आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पे अलॉट होगा। जो रैंक 50 तक ओपन मेरिट में होगा उसको यहाँ पे BVSC मिलने का चांस होगा, 60-70 तक RBA में मिलने का चांस होगा, बाकी फिर रैंक 120-200 तक आपको एग्रीकल्चर वगैरह मिल जाएगा, एंड रैंक 1000 तक यहाँ पे सेफ सिक्योर रहेगा ओपन मेरिट के लिए किसी ना किसी कोर्स एट द एंड राउंड तक जो है 1000 रैंक भी सेफ रह सकती है। एंड RBA के लिए 4,000 to 5,000 रैंक भी अगर आपकी आती है तो आपको सेफ रह सकती है, आपको सेरिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। एंड बाकियों में SC ST ST फर्स्ट में यही 8,000 तक भी अगर रैंक आएगी तो आपको यहाँ पे कॉलेज मिलने का चांस होता है। देखिए SC ST में कंपटीशन कम होता है क्योंकि लोग जो है सेरिकल्चर वगैरह नहीं करते हैं, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, कट ऑफ उनमें कम हो जाता है। या ओपन मेरिट में भी बहुत सारे कैंडिडेट सेरिकल्चर नहीं करते, फॉरेस्ट्री, फिशरीज नहीं करते, जिनको 80 पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे वो नहीं लेते फिशरीज की सीट्स, तो फिर वो सीट्स वैकेंट रहती है, फिर वो 50-60 मार्क्स वाले को मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ जो है एट द पहले राउंड में हाई हो जाता है, बट बाकी राउंड्स में यहाँ पे कट ऑफ जो है लो हो जाता है। फिर 50 वाले को भी यहाँ पे इजीली सीट मिलती है, 40 वाले को भी यहाँ पे सीट मिलती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपकी काउंसलिंग और रिजल्ट आता है। होप कि आप इस वीडियो से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा भी डाउट रहता है तो टेक्स्ट करिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।